अब की बार शैतान ने कई चाल बुने, लेकिन सबसे बड़ी शैतानियत कि उसने अमन को ही कुर्बान करने की ठान ली। वो भूल गया कि अमन की कुर्बानी हमेशा नई रोशनियां पैदा करने का बायस हुआ करती है। जो आने वाली नस्ल की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, वो नस्ल जो अंधेरों से उजालों की जानिब सफर को यकीनी बनाती है। भाई भाई, इस किताब में लिखा है कि मक्का और मदीना में बहुत गर्मी और धूप होती थी। कब? अरे भाई, प्यारे नबी के जमाने में, और उस जमाने में तो बिजली और गाड़ी भी नहीं होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले मस्जिद बनवाई, उसकी छत खजूरों की शाखों से बनी। भला उस छत के नीचे सब क्या क्या करते थे? भाई अब बूझो ना। नमाज पढ़ते थे और क्या करते थे। लेकिन भाई, इस छोटी सी मस्जिद से इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला? क्योंकि ये लोग नेकी के, अमन के और इंसानों की फलाह के पैगंबर थे। अल्लाह की बंदगी में सरशार, पूरी दुनिया में मोहब्बत बांटा करते थे, इंसानियत को जीना सिखाते थे। इसीलिए इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चला गया। लेकिन ये मेरी किताब में तो नहीं लिखा। अफसोस, ये कंप्यूटर भी उनके बारे में सफेद झूठ बोल रहा है। Terry, one of the things I'm wondering is this rally is set to take place Saturday. Of course, that's September 11th. It's also the last day of the Ramadan fast, the holiest day known as Eid in the Muslim religion. Why are you going to burn? चाहिए अब हर पल मदद, हर पल मदद, हर पल मदद। ऊंचा करे नामे नबी, ऊंचा करे नामे नबी। रहमत है जो रहमत है। ये लोग यूरोप की नाराजगी का मतलब ही नहीं समझते, बस इन्हें खुदा की नाराजगी की पड़ी है। मेरा तो ख्याल है ये नामूस वाला कानून ही खत्म कर देना चाहिए ताकि सारा झगड़ा ही टल जाए। ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। ऐसा मत करो पापा, पापा ऐसा मत करो, बस कर दो पापा, रसूल का क्या मनसब होता है? मुसलमानों के लिए तो ज़रूरी है ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करें, माँ बाप और औलाद से भी ज़्यादा। पापा, फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि नामूस और रिसालत का कानून ख़त्म कर दिया जाए? इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? ये कौन है जो ये कहते हैं कि नबी का काम सिर्फ कुरान को पहुंचाना ही था? अब क्या हर शख्स कुरान और दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना ही समझ सकता है? बाबा, के नबी की बात मानना जरूरी नहीं है? बाबा, पूरी दुनिया में यहूदी चंद करोड़ भी नहीं है और पूरी दुनिया हॉलोकॉस्ट के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। बाबा, मुसलमान पूरी दुनिया में 1.5 अरब के करीब हैं, यानी यहूदियों से कई गुना ज्यादा। तो क्या ये तमाम मुसलमान अपने नबी के लिए कुछ नहीं कर सकते? बताओ ना बाबा, पापा बताओ प्लीज, कुछ तो बोलो बाबा। रोशनी ना हो, आवाज तो हो, अंधेरे में ही चुपके बोलो बाबा, लेकिन कुछ तो बोलो बाबा। बता तो फिर चाहे तुम्हें मुझी से नफरत हो जाए। क्यों बाबा? सिर्फ सुनो, ये अंधेर नगरी हमारी वजह से है, इसमें हमारा ही कसूर है। जब मैं जवान था, जोरावर भी था, दोस्तों का साथ भी था, डर गया था। किससे? सख्तियां झेलने से, या शायद दौलत में कमी के खौफ से। फिर? आसानी और दौलत के पीछे तो मौत दौड़ती चली आती है, लेकिन तारीकी की वजह से नजर नहीं आती। तुम एक काम करो, तुम अंधेरे को रोशनी में बदल दो। हाँ। तारीकी को रोशनी में बदलने का एक ही तरीका है बेटा, कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाओ, लोगों को बसीरत मिल जाएगी। इतनी रोशनी फैला दो, इतनी रोशनी फैला दो कि अंधेरे गर्क हो जाएं, लोगों को अपनी आखिरत नजर आने लगे, वो हकीकत को पा लेंगे, और जब हकीकत को पा लेंगे तो सब तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। जा बिटिया रानी, जा मेरा बेटा, ये ले, जा लोगों को जगाए रख, सोने न देना किसी को। जा, लोगों को जागते रहना चाहिए,
जागते रहो, जागते रहना, जागते रहना। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न घटा है, न घटेगा कभी चर्चा तेरा। जागते रहना, हमेशा जागते रहना, यही असले हकीकत है, इसे ही मानते रहना। अंधेरे जितने गहरे सितारे भी उसी निस्बत से ज्यादा जगमगाते हैं। भटकते काफिलों को मंजिलों की राह दिखाते हैं। इन्हें पहचानते रहना, इन्हें पहचानते रहना। सुनो तुम जागते रहना। माजी में जिस किसी ने भी अंबिया के साथ टक्कर ली, दरअसल उसने अल्लाह की दुश्मनी मोल ली। तारीख गवाह है कि ऐसे शैतानों पर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अजाब नाज़िल किए और इन्हें निशाने इबरत बना दिया। चंद लम्हों की क़ुव्वत में मस्त फ़िरौन गर्क कर दिए जाते हैं। क्या ये सिलसिला फिर शुरू होने को है? शायद यूरोप के दानिश्वरों को भी इस बात का इदराक हो चुका है। लेकिन एक मुसलमान का फर्ज उस रोशनी को फैलाना है जिसने 1500 साल कबल अरब की ऐसी ही जाहलियत को तहजीब अता की, जो रहती दुनिया तक मशाले राह है। आइए इस रोशनी को इतना फैला दें कि अंधेरे कभी दोबारा सर न उठा सके। अल्लाह हमारे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा।